द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आपके पास क्या आते हैं इसके अंदर? आपके पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट मींस, देखो, सॉर्ट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके क्या हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं आपके? एक्सटर्नल फैक्टर। यस, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज अ स्टॉट स्वॉट। पहले क्वाड्रेंट में आपके आ जाता है स्ट्रेंथ्स, जो कि आपका इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो कि रिलेटिवली बेटर है कंपेयर करना राइवल्स के साथ। अब इंटरनल फैक्टर्स में आपके स्ट्रेंथ्स में जैसे कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं जी? आपकी वर्कफोर्स, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी वर्कफोर्स हो गई। अच्छा, और क्या आ गए भाई? आपकी यू नो वर्कफोर्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, आपका ब्रांड हो गया। इस तरह की चीजें क्या है? स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस क्या है? इंटरनल। भाई आपकी वर्कफोर्स ड्रेन हो रही है, ठीक है, या कोई की एम्प्लॉय छोड़ गया, ये आपकी वीकनेसेस है। ब्रांड को डैमेज पहुंचा किसी भी तरह, ये क्या है? वीकनेस। वीकनेसेस आ रही है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज है भाई, फेवरेबल टैक्स रेट आपके लिए आ गया, या कोई फेवरेबल लॉ आ गया। ठीक है, कोई यू नो अपॉर्चुनिटीज में यानी कोई टेक्नोलॉजी आपको होती हुई नजर आ रही है, कोई पॉलिसी आपको नजर होती हुई आ रही है। अच्छा, थ्रेट्स में क्या आ गया? इसी का उल्टा, अनफेवरेबल टैक्स रेट, अनफेवरेबल टैक्स रेट आ गया, या अनफेवरेबल लॉ आ गया। सो ये क्या है? ये आपका स्वॉट। क्लियर है? यस। देखो जी, ये अब देखो आपके पास आ रहे हैं पॉजिटिव्स। स्ट्रेंथ्स में स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज आ गई, ठीक है। कस्टमर प्रोफाइलिंग सिस्टम आपके पास बेहतर किस्म का आ गया। क्रिटिकल लोकेशंस में एग्जिस्टिंग स्टोर्स आपके, ये क्या है? ये भी एग्जांपल्स हैं स्ट्रेंथ्स की। वीकनेसेस, आउटडेटेड पेमेंट सिस्टम्स है। ठीक है, अगर मेरी वेबसाइट पे जो है वो एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? यस। है ना, कि भाई पेमेंट किस तरह करें, ये वो। अभी आपके लिए कितना आसान है, क्या हो, अपनी डिटेल्स डालो, पेमेंट हो गई, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट जो है वो जी, स्टाफ स्पेशलिस्ट वगैरह आपके पास नहीं हो रहे, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लो मोटिवेशन है। अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन सेल्स, क्लिक एंड कलेक्ट, ठक। फाइनेंशियल सर्विसेज, थ्रेट्स आपके पास किस तरह के आ रहे हैं? ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है सॉर्ट एनालिसिस का? इनिशियल सॉर्ट एनालिसिस जो है, लिस्ट ऑफ ले ऑफ कंपनी की मेन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, प्रायोरिटाइज कर लो कि जी कौन सी अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या बेस्ट लुकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह अपॉर्चुनिटीज को यूज किया जा सकता है थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, या किस तरह थ्रेट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, मेन स्ट्रेंथ्स क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कोई मेन सिग्निफिकेंट। और उसके बाद आप सेलेक्ट करो कि जी प्रायोरिटाइज कर ले कि किसके ऊपर आपने क्या किस तरह एक्ट करना है, डिसाइड कर लो क्या करना है, और फिर अपनी पॉलिसी को मॉनिटर करो।
ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपने सक्सेसफुली compete करना है, बिजनेस जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं बिफोर कॉम्पिटिटर्स आपको नजर आ रही हैं टू बी सक्सीज। ठीक है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज हैं? अगर ये दो चीजें हैं तो आप क्या है, कॉम्पिटेंट इनफ, आपके अंदर कॉम्पिटेंस है। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हो सकती हैं कि सरपास कर लो कॉम्पिटिटर्स को, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, थ्रेशोल्ड देख लो मिनिमम कॉम्पिटेंस का कि क्या जरूरी है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑनरशिप ऑफ माइन, माइनिंग कंपनी के लिए। ठीक है, ड्रिलिंग राइट्स आपके पास हो, एक माइनिंग कंपनी के लिहाज से बात हो रही है। ठीक है, पेटेंट्स हो आपके पास, उसकी ऑनरशिप हो, वेल नोन ब्रांड नेम हो, इंफॉर्मेशन हो कि क्या नो हाउ हो ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या चीज आपके लोग एक्सप्लॉइट कर रही हैं, क्या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कैपेबिलिटी हो टू समथिंग सरपास कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स, मैनेजमेंट हो, स्किल्स हो। वीकनेसेस क्या है? स्मॉल साइज है, लिमिटेड आउटपुट कैपेसिटी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है, ओल्ड या इनएफिशिएंट इक्विपमेंट है, पुअर मोटिवेशन है अमंग द वर्कफोर्स, पुअर कस्टमर सर्विस है। अच्छा जी, अभी आपने बाद में खुद ट्राई करना है एग्जाम्पल्स को। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कुछ ऐसी रिसोर्सेस जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है लेकिन आपके पास हैं, जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल कर रही है। वो क्या है आपकी? वो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। ठीक है, VRIN, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जो कि वैल्यूएबल हो, जैसे कि इन हाई डिमांड हो, जनरेट कर रही हो इंक्रीज वैल्यू, रेयर हो, जो कि लो सप्लाई हो जिसकी, और एडिशनली उसको उठाना करना आपके लिए इतना आसान नहीं हो। ठीक है, आई मीन्स इन इमिटेबल हो, यूनिक हो, आसानी से किसी को ना मिले, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल हो, उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। अच्छा जी, अब स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आपके पास क्या होती हैं? तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि आप इतनी कम कॉस्ट में चीज बना के सेल करो कि आपका कॉम्पिटिटर वो कर ही ना कर पाए। ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह कर रहा है? किस तरह कर रहा है कि भाई मैं जितनी ट्यूशन फी लेके आप लोगों को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे। ठीक है, इज माई सर्विसेज आर, क्या कहना चाहिए, क्वालिटी में कोई कमी है एज कंपेयर टू लेक्चर्स एंड ऑल? No. क्या आपको जो है वो सर्विसेज, जो लेक्चर्स हैं, जो नॉलेज है, देखो आपको मैं वो इंडस्ट्री की नॉलेज भी लाके दे रहा हूँ जो कि दूसरा आपको इंडस्ट्री की वो नॉलेज नहीं दे रहा होता, जो कि आपको क्या दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एज भी दे रहा है, इजंट इट? Yes. ठीक है, अच्छा जी, आपको घर बैठे बैठे आपको यानी कि बुकिश नॉलेज भी मिल रही है, आपको वो नॉलेज भी मिल रही है जो कि बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर क्या? कॉस्ट वाइज भी कम। ये क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। फिर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज करो अपनी प्रोडक्ट के लिए क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट कोई और आपको बना के नहीं दे रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग है, सैमसंग जो है वो ऐसे सेल फोन्स बना रहा है या ऐसी टैबलेट्स बना रहा है जिसमें वो स्टाइलिश दे रहा है। ठीक है, जो कि उसका कॉम्पिटिटर्स जैसे Xiaomi है, रेडमी है, रियलमी है, क्या वही चीज कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। सो इज द वन, ये डिफरेंशिएशन लेकर आ रहा है, तो ये इसका एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन। फिर है फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी कौन लेकर आता है? कब बादशाह है,
सोनी, है ना? सोनी, सोनी का ज्यादा फोकस किस चीज पे है? कैन यू आंसर मी? टीवी। कैन यू आंसर मी? टेलीविजन। यस, वो टेलीविजन पे फोकस्ड है, और उसके अंदर वो हाई से हाई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। यूजर फ्रेंडली होता है, क्या यूजर फ्रेंडली होता है इसका टीवी, हाँ, और उसके अंदर वो फोकस्ड है। हर 2-3 साल में, 5 साल में एक मॉडल निकाल देता है, और उस पे वो चलता रहता है, चलता रहता है। फोकस्ड है एक नीश पे। क्लियर है बात? यस। अब ये देखो, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में ऑलरेडी बता दी है तीन सारी चीजें। ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक ये देखो, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप बता दिया, कॉस्ट फोकस। भाई कॉस्ट पे फोकस रहना है आपने, के आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके करीब भी ना बढ़ के। डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया। फिर डिफरेंशिएशन फोकस है कि भाई एवरी टाइम आप अपनी प्रोडक्ट पे कोई ना कोई चेंज ऐसे लाते रहो कि आपका कॉम्पिटिटर उसके करीब भी ना भटक सके। एक एग्जांपल है इसकी। अगेन, कौन है इसकी एग्जांपल में मेरे पास? सैमसंग। किसरा? सैमसंग के फोन्स आते हैं, जैसे कि सैमसंग अल्ट्रा वगैरह। ठीक है, अब उसके साथ स्टाइलस पेन आता है। ठीक है, स्टाइलस पेन पहले क्या करता था? सिर्फ लिखने का काम करता था। ठीक है, अब क्या कर रहा है? अब ये भी कर रहा है, आपने फोन कहीं लगा दिया सेल्फी स्टिक वगैरह पे या ट्राइपॉड वगैरह पे, और आपने वीडियो लेनी है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, आपने पिक्चर लेनी है, तो आपको जाके वो स्क्रीन पे बटन दबाने की जरूरत नहीं है। पेन निकाला, टक करा, पिक्चर ले ली। और ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो कि उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पा रहे। क्या कर रहा है? डिफरेंशिएशन पे फोकस्ड है कि भाई डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। हर दफा अपने मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो कि पहले दे नहीं पा रहे। डिफरेंशिएशन, फोकस। कैसा आया समझ में? यस। आ जाओ भाई, कॉन्सेप्ट वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, ये है वैल्यू। ठीक है यार, इसकी डिफरेंट एक एग्जांपल आ जाती है, कौन सी? कैडबरी की। कैडबरी, लेट से एक चॉकलेट का जो बॉक्स है वो दे रहा होता है 1000 रुपीज का। ठीक है, फिर एक सीजन आता है फरवरी में, लैला मजनू का, रोमियो जूलियो का सीजन आता है। ठीक है, तो उस सीजन में वही बॉक्स जो है वो 1500 to 2000 को क्रॉस कर जाता है। क्यों? कैन यू टेल मी? उसकी बहुत सिंपल रीजन है। वो क्या करता है? एक बॉक्स है, उसके अंदर वो थोड़ी सी चेंजेस करता है, वैल्यू लेकर आता है, हार्ट शेप का बॉक्स हो जाता है, डिजाइनिंग करता है। अब लोगों में एक्साइटमेंट होती है, ठक वो 1500 2000, वैल्यू क्रिएट हो गई। ठीक है, वैल्यू क्रिएट इस तरह भी हो गई कि देखो एक स्मार्टफोन है, मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर 80,000 का, 1 लाख का दे रहा है। ठीक है, अब यही जो है वो 2 लाख का दे रहा है। क्यों? कैमरा एनहेंस कर दिया, वो कर दिया, वैल्यू क्रिएट कर। ठीक है, अच्छा जी, किस तरह वैल्यूज क्रिएट होती हैं? वैल्यूबल एट्रीब्यूट्स लेकर आगे, मुसलसल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सेल प्राइस और वैल्यू का आपस में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, कंपेयर करते हैं। आप जब आपने सेल फोन लेना होता है, ठीक है, तो अब आप क्या करती हो? व्हाट डू यू डू? क्या आप ये नहीं करती कि आप दोनों, फॉर एग्जांपल आपको सैमसंग के दो मॉडल्स पसंद है। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो कि यार ये 100,000 का है, 150,000 का है। अब आप कहोगे यार इसका कैमरा इतना है, इसका कैमरा इतना है। अच्छा, ये 256 GB है, अच्छा ये 512 है। अच्छा, इसका स्क्रीन साइज ये है, आपका इसका स्क्रीन साइज ये है। पहले तो आपने रीड करा, फिर आप क्या करते हो?
उसके अलावा आप क्या करते हो? कैन यू आंसर मी, आप क्या करते हो? आप बहुत सारे लोग, क्या आप ये नहीं करते कि आप यूट्यूब पे जाते हो और आप रिव्यूज देखते हो सेलफोन के से रिलेटेड, या जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है? यस। ठीक है। तो ये सिनेरियो आ जाता। तो क्या वैल्यू फॉर कस्टमर्स है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे फैक्टर्स इसके लिए देखे जाते हैं। अब वैल्यू चेन पोर्टर ने आपको एक वैल्यू चेन दी है, ठीक है, उसके अंदर उसने दो फैक्टर्स दिए हैं। एक प्राइमरी एक्टिविटीज दी हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज आपको दिए हैं, जिसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट सर्विस देना, उसकी सेलिंग करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कि एक रॉ मटेरियल आ रहा है आपके पास, वेयर हाउस में आ रहा है, अब वो वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट वगैरह आपने किस तरह अरेंज करनी है, ठीक है। अब वो सिस्टम होने लगे, ये आया, यू आई लॉरी वगैरह जो भी कह लो, उसने यूं उठाया, यूं लेके जाएगा। अब उसको पता होगा, सिस्टम्स होते हैं बाकायदा कि यार कौन सी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है। इतने बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं भाई, याद कैसे रहेगा? बाकायदा लोकेशन होती है, फलानी लोकेशन पे ये इतने यूनिट्स पड़े हैं, जाओ। वो लॉरी जाएगी, ज़ुप करके निकालेगी। ऐसे नहीं कि बंदा ऊपर चढ़ेगा स्पाइडरमैन की तरह, फिर उठाएगा फिर नीचे रहेगा, नहीं। लॉरी जाएगी, वहां पहुंचेगी, टक गई चीज, रख दी, चलो भाई आ गई। ठीक है, फिर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आपके भाई, उसकी प्रोडक्शन वगैरह किस तरह होनी है, क्या सिस्टम है, क्या वो मैनुअली लेबर कर रही है या रोबोटिक्स हो रही है? बहुत सारी रोबोटिक्स हो रही है, स्पेशली इन कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसका उलट इनबाउंड का। अब लॉरी जाएगी, फलानी जगह वो चीज तैयार पड़ी है, जाएगी उठाएगी लेकर आएगी, और पहुंचानी है, किस तरह पहुंचानी है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करनी है मार्केट में, ये सारी चीजें। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग किस तरह करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, कौन सी हमारी नीश मार्केट है, कौन से लोगों को ये हमारी प्रोडक्ट समझ में आएगी। फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज, वारंटीज वगैरह, ये वो, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। मेन जो कि आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज होती हैं, वो जो कि आपको रेवेन्यू जनरेशन में, बोलो, सपोर्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद वैल्यू चेन की आ जाती है आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हेड ऑफिस कैसा होगा भाई, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है? हायर किसको करना है, निकालना है किसको है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी चीजें। फिर तीसरा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, किस हमारी इंडस्ट्री में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, किस तरह कब कब हम उसको अपडेट करना है, ये सारी चीजें। फिर प्रोक्यूरमेंट, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आएगा तो चीजें बनेंगी ना, तो प्रोक्यूरमेंट। क्लियर है? यस। कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। अब देखो, वैल्यू नेटवर्क इंटरेक्ट करता है बिटवीन फर्म्स के, किस तरह वैल्यू क्रिएट कर रही है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। अब इसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई। यहाँ पे मैंने कार्स की एग्जांपल ली है, ठीक है। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर्स। ये पूरा एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपका एक बिजनेस जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। सप्लाई चेन क्या है? बेसिकली यही है, चेन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो कि बिगिन करती है, प्रोडक्शन शुरू से शुरू होती है मटेरियल, और फिर सेल ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, और आगे फिर जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये पूरा क्या चलता है, सप्लाई चेन। तो
जब एक मैनेजर सोचता है कि किस तरह वैल्यू नेटवर्क आपने ऑर्गेनाइजेशन का लेके चलना है, तो वो किस पे फोकस करेगा? वो किस पे करेगा? सप्लाई चेन पे। ठीक है। जैसे सप्लायर थे, क्या आ रहा है? वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन। फिर एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन। रिटेलर्स, अगेन क्या है? वैल्यू चेन। कि किस तरह शुरू से लेके एंड तक किस तरह वैल्यू चेन हमारी हमारी काम करेगी, ये पूरे उसको क्या कहोगे आप? सप्लाई चेन। ठीक है। एंटिटी सप्लायर है, किस तरह कंज्यूमर जो है वो जाएगी प्रोडक्ट को उठाएगी एंड ऑल दैट। फिर मैन्युफैक्चरर है, फिर रिटेलर्स हैं। मैन्युफैक्चरर उसको फाइनल कंज्यूमर तक किस तरह प्रोडक्ट को कंप्लीट करके लेके जाएगा। फिर रिटेलर्स हैं जो कि आपकी चीजों को लेंगे और आगे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। एग्जाम्पल ले लो पेपर प्रोडक्शन की। इन पेपर प्रोडक्शन सप्लायर क्या प्रोवाइड करेगा? वुड प्रोवाइड करेगा। फिर मैन्युफैक्चर क्या है? पेपर प्रोडक्शन पे काम कर रहा होगा, सप्लायर से लेने के बाद पेपर की फॉर्म में लेकर आएगा और फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो स्टेशनरी शॉप्स में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा। अब कोलैबोरेशन अगर हो जाए, लेट से भाई मेरा वैल्यू नेटवर्क किस तरह बन सकता है? मैं हूँ, एक और फर्म है, ठीक है, मैं जाऊँ, मुझे मजीद टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, तो मैं उसके साथ कोलैबोरेट कर जाऊँ। ये कोलैबोरेशन क्या कहलाएगी? वैल्यू नेटवर्क कहलाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है, ये असेस करने के लिए होता है। ठीक है। अब इसको असेस करने के लिए देखो, ये 5 फैक्टर्स होते हैं। ये 5 फैक्टर्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव राइवलरी या कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री में कितनी है, ये बताएगा, ये तय करेगा। ठीक है। अब वो देखो, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी। ठीक है। अब अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे भाई? लोकल कॉलेजेस भी हैं, ऑनलाइन कॉलेजेस भी हैं। इज इट एग्री और नॉट? ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। मेरा कस्टमर कौन है? आप इसमें पार्टिसिपेट करो, साथ जल्दी जल्दी बताओ। Me. हाँ, Students. यस, स्टूडेंट्स, राइट। ठीक है। स्टूडेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? इज इट हाई और इज इट लो? Some set their prices. हम्म। Some set the prices for the course. भाई देखो, नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है यहाँ पे। क्यों है ये हाई? क्यों है? देखो यार, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। क्या करना है? दूसरे कॉलेजेस में जाना है, वो सस्ते में दे रहा होगा, चले जाओ। स्विचिंग कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे गए, इधर उधर गए, आपने सर्च करा, आपको कॉलेजेस नजर आए, चाहे वो लोकल है चाहे वो ऑनलाइन है, ठीक है, आप गए, आपने फीस भरी, चलो जी, तो बहुत ज्यादा मसला नहीं हुआ। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मेरा सप्लायर कौन है? या तो बीपीपी है या तो कैपलन है, या बीपीपी हो गया या कैपलन हो गया, एसीसी स्टडी अप हो गया। ठीक है। अपनी रिसर्च मैं खुद कर लेता हूँ काफी हद तक, और उसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एंड ऑल दैट। तो ये बुक्स मुझे आराम से मिल जा, बुक्स वगैरह मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, तो मेरी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई कम है, ये हाई हो गई। अच्छा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या है भाई? एसीसीए नहीं है, एसीसी हो गया, सीमा हो गया, सीएमए हो गया, सीमा हो गया, आई कैप हो गया। ठीक है। फिर एमबीए हो गया, स्टूडेंट लॉ में जा सकता है, एमबीबीएस में जा सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? ये भी हाई है। एग्रीड और नॉट? Yes. ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मार्केट में न्यू प्लेयर्स का आना कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। जाए एक इंस्टीट्यूट खोलना, एक बिल्डिंग ले, उसके अंदर कुछ कुर्सियां डाले, एक व्हाइट बोर्ड लगा, पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है। ऑनलाइन कराना है तो ऑनलाइन सेटअप सेट करे, अपनी वेबसाइट वगैरह बनाए, मार्केटिंग करे, टक, कोई भी घुस जाए। तो ये भी हाई है।
तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव राइवलरी इस इंडस्ट्री की क्या हो गई? High. यस। ठीक है, नाउ यू हैव 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स में मैं आ रहा हूँ, और 3 मिनट्स बाद आप मुझे बताओगी सेम चीज किसके ऊपर? एमिरेट्स, द एयरलाइन। ठीक है, ये रही डायग्राम आपके सामने, और अकाउंटेंसी का मैं अब मिटा देता हूँ। अकाउंटेंसी का मैं मिटाता हूँ, और अब हमारा केस स्टडी किसके ऊपर है? बोलें? Emirates. एमिरेट्स के ऊपर है। ठीक है, यू हैव द टाइम ऑफ 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद जी, अब आप बताएं मुझे, रिमेम्बर हमारी टारगेट कंपनी क्या है? एमिरेट्स। बताओ। Bargaining power of passengers. It's हाँ, quite पहले। high. अच्छा, हाय क्यों? There are different airlines that would provide cheaper prices for the flights. हम्म। ठीक है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप एजेंट की तरह बुक करना चाहो के थ्रू कर लो, आप वेबसाइट्स पे जाके करना चाहो, और मुसलसल रेट्स वगैरह रिवाइज होते रहते हैं, तो इट्स हाई। ठीक है, अब मुझे बताओ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। There are हमारे many जो, हाँ क्या? hello. हाँ बोलो। There are many suppliers for aircraft component manufacturers. कौन? कौन कौन से? Air, देखो, मेनली एक एयरक्राफ्ट के इंजन्स वगैरह है, या जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं वो कौन है? वो तो या तो बोइंग, ट्रिपल बोइंग है, ठीक है, या एयरबस है, और तो कोई है नहीं ज्यादा। ठीक है, सो दे आर लो, तो उनकी चलेगी वो अपनी मर्जी की प्राइसिंग वगैरह आपसे इन कंपनी से ले रहे होंगे। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स यहाँ पे हाई हो जाएगी, लो नहीं होगी, हाई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आओ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पे। there are many different airlines और like Thai and Saudi Airlines. ठीक है, एयरलाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन वे ऑफ कम्यूटिंग्स भी बहुत हैं। ठीक है, आपके पास एयरलाइंस भी हैं, आपने ट्रेन से जाना है आप ट्रेन से चले जाओ, आप शिप से जाना चाहते हैं आप शिप से चले जाएं। ठीक है, आप कार से चले जाएं, बाय रोड। ठीक है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट्स काफी होते हैं, ये भी हाई है। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। That's low depending on a country, right? नो, इट्स लो, ऑल्दो इट्स Is वेरी लो। क्यों? क्योंकि हाईली रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, हाईली रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, बहुत लॉज है इसके, और जाहिर है आपको लैंडिंग के लिए, रूट्स के लिए परमिशन लेनी होती है, बहुत सारे लॉज हैं। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह से बहुत वो है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होता है। फिर एक प्लेन ही मिलियंस का होता है, इसके लिए आपको बहुत फंडिंग चाहिए होती है, कुछ सस्ता बिजनेस नहीं है ये। तो इट्स लो। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो कॉम्पिटिटिव राइवलरीज के अंदर क्या है? हाई है। क्लियर है बात? yes. ठीक है, अच्छा जी, सो ये सारी चीजें यू कैन रीड लेटर ऑन। ये सारा हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोई
कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. तो जबरदस्त देन।